Hello everyone, this is Sanjeev Kumar from MDS Senior Secondary School, Kalayat. Now, in this video, we will discuss about the multiplication and division property of a rational number. इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रैशनल नंबर की। तो सबसे पहले आता है भाई क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखो भाई, जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं भाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को, जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। जो क्लोज वर्ड का मतलब होता है उसको फॉलो करना, जो बात उसने बोल रखी है उसको फॉलो करते हैं। जैसे a बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी है, तो इसका मतलब है अगर मैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो हमें एंड रिजल्ट है वो क्या मिलता है, रैशनल नंबर। तो हम बोल देंगे जो मल्टीप्लिकेशन होती है रैशनल नंबर की वो क्लोज्ड होती है भाई, ठीक है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद है भाई अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मैं a बाई बी की मल्टीप्लाई c बाई डी के साथ करूं या c बाई डी की मल्टीप्लाई मैं a बाई बी के साथ करूं, तो जो मैं एंड रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा और साथ में रैशनल नंबर मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं अपनी तरफ से, जैसे 1/4 मल्टीप्लाई 7/2 या 7/2 मल्टीप्लाई 1/4 कर लो। जो एंड रिजल्ट है वो 7 बाई कितना आएगा, 8 आएगा दोनों केस में। इसमें भी 7/8 है और इसमें भी कितना है, 7/8। तो हम बोलेंगे जो मल्टीप्लिकेशन होती है रैशनल नंबर की वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर का, ये बेसिक इसमें एक्सरसाइज में तो पता ही आपको, एक ही एक्सरसाइज है और उसमें भी 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए जो इसमें मेन चीज सीखने की है वो ये प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर की, जिसमें हम क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है वो भी देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है भाई अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है भाई रैशनल नंबर की। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या क्या होता है भाई, a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी मल्टीप्लाई e बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी मल्टीप्लाई e बाई एफ। ये जो होती है हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीप्लिकेशन होती है ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव। देखो भाई ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है रैशनल नंबर की वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। देखो a बाई बी की मल्टीप्लाई मैं c बाई डी के साथ कर रहा हूं और जो नंबर हमें मिलेगा मैं उसकी फिर बाद में e बाई एफ के साथ कर रहा हूं। इसी तरह अगर मैं a बाई बी की मल्टीप्लाई इन दोनों के रिजल्ट के साथ करूंगा तो सेम ही आएगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 4/5 मल्टीप्लाई 7/6 मल्टीप्लाई 8/4, ठीक है, इक्वल टू a बाई बी 4/5 मल्टीप्लाई c बाई डी 7/6 मल्टीप्लाई 8/4। देखो जब आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको जो एंड में रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, दोनों सेम मिलेगा। जो यहां आ रहा है वही यहां पे भी है, ठीक है। तो जो आप ये करके देख सकते हैं भाई, ठीक है। जो मल्टीप्लिकेशन होती है रैशनल नंबर की वो एसोसिएटिव होती है। आप ये करके देख सकते हैं भाई इसका रिजल्ट।
उसके बाद है भाई उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। ये क्या होती है? अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर मैं उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या 1 को उस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जो एंड में रिजल्ट है वो क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। एग्जांपल जैसे 7/4 है, अगर मैं इसकी 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 की मल्टीप्लाई 7/4 से करूं, तो जो हमें एंड में रिजल्ट है 7/4 मिलेगा। इफ वी मल्टीप्लाई ऑफ एनी रैशनल नंबर to 1 then we get the same rational number। तो जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, आप याद रखना, वो क्या होती है? 1 होती है। और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 0। ठीक है। उसके बाद है, इसी में ही मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी है भाई, इसी में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर टू 0। अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर मैं उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या 0 को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अपना एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। जैसे 5/2 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं या 0 को 5/2 से मल्टीप्लाई करूं, एंड रिजल्ट क्या है? 0। तो जो 0 है वो ऐसा नंबर है, अगर मैं इसकी किसी भी रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी ऑर्डर में, तो जो अपना एंड रिजल्ट है वो हमें क्या मिलेगा? 0। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई, उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे 5/2 है, हमने क्या निकालना है? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। देखो 5/2 एक रैशनल नंबर है, हमने इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। ठीक है भाई। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालना है, तो उस रैशनल नंबर की जिस भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तो हमें 1 मिलेगा। ये एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे -7/9 है, हमने इसका क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 9 कितना हो गया? -7। तो ये कितना मिलेगा? माइनस से माइनस, 9 से 9 और 7 से 7, तो हमें क्या मिल गया? 1। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं किसी भी नंबर का। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे भाई? देखो भाई, देखो जो मल्टीप्लिकेशन होती है रैशनल नंबर की, वो क्या होती है? वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है भाई ओवर एडिशन। ये मेन चीज है। मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होगी किस पे? एडिशन पे। देखो जैसे ये a/b है, इसकी मल्टीप्लाई c/d प्लस e/f के साथ कर रखी है। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया है, ये जस्ट मैंने ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की है। a/b की मल्टीप्लाई पहले मैंने c/d के साथ कर दी, फिर मैंने a/b की मल्टीप्लाई e/f के साथ कर दी। ठीक है भाई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का ओवर एडिशन पे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
उसके बाद भाई हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिवीजन की। देखो जैसे a बाई बी है, अगर मैं इसको c बाई डी से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा भाई, ये a बाई बी। देखो डिवाइड का मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा और इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा d बाई सी। एग्जांपल दे रहे हैं भाई, जैसे 4 बाई 2 की मल्टीप्लाई 7 बाई 8 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4 बाई 2 डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई बनाया और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2 से ये कट गया भाई, तो कितना आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे से नोट करना है, एक बार इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। उसके बाद है भाई अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी जो इसमें, वो क्या रहेगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो डिवीजन के केस में भी यही चलेगा जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के केस में चला है। सबसे पहले अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है भाई, रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जो रैशनल नंबर हैं वो क्या हैं, वो क्लोज्ड नहीं होते भाई। ठीक है, वो रैशनल नंबर क्या है, वो क्लोज्ड नहीं होते। किसके केस में, डिवीजन के केस में। जैसे मैंने कि आपको एग्जांपल दिया है 1 बाई 2 को डिवाइड करना है 0 बाई 2 से। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या क्या से, देखो 1 बाई 2 और इसका क्या बनाऊंगा मैं 2 बाई 0, तो ये इसके ये 1 बाई 0 आ गया, तो ये नोट डिफाइंड है भाई, ये नोट डिफाइंड है। ऊपर 0 तो हो, ठीक है, नीचे 0 नहीं हो सकती, तो कहने का मतलब है ये रैशनल नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो रैशनल नंबर होते हैं वो नोट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। उसके बाद है भाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें है भाई डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। जो डिवीजन होती है रैशनल नंबर की वो कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो कहने का मतलब है a बाई बी को अगर हम c बाई डी से डिवाइड करें वो नॉट इक्वल आएगा कि हम c बाई डी को डिवाइड कर रहे हैं a बाई बी से। एग्जांपल है जैसे 1 बाई 4 को डिवाइड कर रहे हैं 7 बाई 3 से, ये हमेशा ही 7 बाई 3 को डिवाइड कर रहे हैं 1 बाई 4 से। तो करके देखें 1 बाई 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 7, तो ये कितना आ गया 3 बाई 28। तो ये कितना आ गया भाई 7 बाई 3 मल्टीप्लाई 4 बाई 1, तो कितना आ गया 28 बाई 3। तो देखो ये इक्वल नहीं है, तो इसीलिए हमने लिखा है जो डिवीजन होते हैं रैशनल नंबर की वो कम्यूटेटिव नहीं होते। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
उसके बाद जो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को लिख रहे हैं भाई, तो हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। जो डिवीजन होता है रैशनल नंबर का वो एसोसिएटिव नहीं होता। तो हम लिख देंगे इसमें a बाई बी डिवाइड c बाई डी डिवाइड e बाई एफ इज नॉट इक्वल टू a बाई बी डिवाइड c बाई डी डिवाइड e बाई एफ। ठीक है भाई, हम अपनी तरफ से एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। आप अपनी तरफ से a बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ कोई भी रैशनल नंबर मान के इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके देखोगे, और जब उनको आप सोल्व करोगे तो एंड में रिजल्ट आपको नॉट इक्वल मिलेगा। तो इसीलिए जो डिवीजन होता है रैशनल नंबर का वो एसोसिएटिव नहीं होता, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें, नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद है भाई देखिए भाई, अगर कोई भी रैशनल नंबर है, देखो कोई भी रैशनल नंबर है, अगर मैं उसको 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो देखो ये a बाई बी ये मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 1 बाई 1, तो वो रैशनल नंबर ही आ जाएगा भाई। तो एक से जो डिवाइड करते हैं किसी भी रैशनल नंबर को तो वो सेम रैशनल नंबर आता है। और जो अगर कोई भी रैशनल नंबर है अगर मैं उसको 0 से डिवाइड करता हूँ तो वो एंड में रिजल्ट आपका 0 ही आता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइंड भी हो सकता है भाई। अगर वो रैशनल नंबर ऐसे लिखा है वो डिपेंड करता है, अगर हम इसको ऐसे 1 बाई 0 से करेंगे तो ये तो रैशनल नंबर है ही। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करें। आई होप जो मैंने वीडियो बनाई है बेसिक की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो को देखना है और जो बेसिक लिखवाया गया है मेन चीज है ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखनी। एग्जाम्पल तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, अगर हमें प्रॉपर्टी का पता है ना तो एग्जाम्पल की कोई दिक्कत नहीं है, वो हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। आपको प्रॉपर्टियां क्लियर होनी चाहिए। एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव और एक डिस्ट्रीब्यूटिव भी थी भाई। और 0 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रैशनल नंबर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सब आपने ये बिल्कुल जर्नल और बेसिक बातें हैं भाई। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियोस पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।